बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन विद आमिर के साथ खुशामदीद। और मैं हूं आमिर सोहेल। और आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के बयान के ऊपर। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर जाकर भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं एंड whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point कि हर एक की आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है। तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि why all Muslim will go to heaven and non-Muslim will go to hell. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोजख में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे। बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूं, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपल्सरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये 4 चीजें ईमान, अमल सालिहात, वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं एंड पासिंग मार्क्स इज 40%। पास होने के लिए 40 मार्क्स की जरूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट, हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है। ईमान, अमल सालिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे हैं, वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीजें जरूरी है। एक भी चीज अगर इन 4 में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप कहते हैं कि आप
अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं। मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासौ बिल हक, दावत नहीं देता है लोग को, हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सबर की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालेहात, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस सब्र, चारों चीज की जरूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome. जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए हैं, लेकिन अभी फिलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है, तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है? ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा, कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूं। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं, इदम नम में, मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है एकदम नम में से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया, मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर के 2 टुकड़े किए थे, टुकड़े हो गए वापिस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूं, शायद, लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। बेशक, माशाअल्लाह, सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पुणे में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस, उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अदबी ने तर्जुमा पढ़ी है और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ।
Hope that answers the question. माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बयान था और बहुत ही इस्लाही बयान था कि जो कि मतलब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जो एक क्वेश्चन एंड आंसर का जो सेशन होता है, तो एक मतलब एक हिंदू जो मर्द था जो उसने सवाल किया कि भाई किस तरह आपके नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए। तो उन्होंने साइंसी तौर पे उन्होंने मतलब है कि इस तरह उनको समझाया कि किस तरीके से ये मतलब है कि इस दौर में भी जो मतलब साइंस पे जो काम करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने इस तरह बताया कि चाँद पे इस तरह लकीर बनी हुई है मतलब उससे ये मतलब साबित होता है। बल्कि हम ये मतलब है कि सोचते हैं कि भाई कि ये शायद ये उसी वजह से है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मतलब है ये अल्लाह के हुक्म से ये मुआज़ा किया था कि चाँद के 2 टुकड़े हुए थे। तो ये चाँद के टुकड़े का भी कोई इसी तरह का कोई वाक़या कि पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बोला कि अगर आप जो है ना सच्चे नबी हैं तो हमें जो है ना चाँद के 2 टुकड़े करके बताएं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से तो ये चाँद के जो है ना 2 उस वक़्त अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया था, तो चाँद के जो है 2 टुकड़े हो गए थे। और ये अल्लाह के हुक्म से ये जितना भी ये मुआज़ा हुआ था ये अल्लाह के हुक्म से हुआ था। ये सिर्फ इसलिए था कि उन लोगों को जो है ना एक मतलब एक हिदायत पर आ जाएं और सीधे रास्ते पे आ जाएं, मतलब एक कलमे वाले रास्ते पे आ जाएं। तो इसी तरह उन्होंने मतलब है कि एक लड़की का भी सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा कि भाई इंसान मतलब उस लड़की ने ये सवाल किया था कि क्या मुस्लिम जो है जन्नत में जाएंगे और जो गैर मुस्लिम है वो क्या जन्नत में नहीं जाएंगे या मतलब जहन्नम में जाएंगे। तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई मतलब है कि जो मुसलमान मतलब है कि जो सही मुस्लिम है, मतलब है कि जो सही मुस्लिम का मतलब है कि जो अमल करने वाले हैं, जो अमल करने वाला है वही जन्नत में जाएगा। जैसे उन्होंने सूरह असर के बारे में बताया कि अल्लाह पाक ने जो है ना वक्त असर की कसम खाई है कि जो लोग ईमान लाए और अमल साले, उन्होंने बोला कि नेक अमल करते रहे हक़ और इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र लिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। जो हक़ और सब्र की जो है ना वो तलकीन करते रहे। तो वो मतलब है कि इन्होंने 4 निशानियां बताई कि जन्नत में जाने वालों की ये 4 निशानियां होंगी जो कि मतलब है कि जन्नत में जाएंगे। मतलब है कि जो सबसे पहली तो चीज़ है इंसान का ईमान। अगर ईमान नहीं है तो इंसान का जितने भी दुनिया के अमाल हैं, जितनी भी अगर नेकियां हैं, जितने भी अच्छे काम किए हैं वो सब बेकार हैं। जब तक ईमान नहीं होगा कि एक अल्लाह के ऊपर ईमान कि अल्लाह एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर ईमान, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना अल्लाह के नबी हैं। तो जब इन चीज़ों को पर जब तक आपका ईमान नहीं होगा तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। भले आप दुनिया के बड़े से बड़ा नेक काम कर लें, बड़े से बड़ा नेक अमल कर लें, बड़े से बड़ा नेक काम कर लें, दिन रात आप जो है नेकियों में लगे रहें, लेकिन जब तक आपका अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं होगा तो आप उस मतलब है कि आप जन्नत में नहीं जा सकते। मेन चीज़ सबसे पहली चीज़ है कि ईमान। और गैर मुस्लिमों के बारे में इसलिए कहा जाता है, उलमाए कराम भी कहते हैं, हदीस में भी आता है कि उनको जो नेकियों का जो सिला होता है वो दुनिया के अंदर दे दिया जाता है। तो आखिरत में वो कहते हैं कि गैर मुस्लिम है जो उनका कोई ऐसा नहीं है, वो सिर्फ दुनिया में भी उनकी सिर्फ उनके लिए जो उनके नेकियां जो दुनिया के अंदर वो करते हैं तो उनको उसका सिला जो है मतलब है कि दुनिया के अंदर दे दिया जाता है। तो आखिरत के लिए ज़रूरी है कि आपका ईमान होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर ईमान, क्योंकि अल्लाह पाक को हर चीज़ पसंद है लेकिन अल्लाह पाक को जो है शिर्क पसंद नहीं है। जो इंसान शिर्क करेगा, अल्लाह का शरीक किसी को ठहराएगा तो वो जो है ना वो जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक को ये सख्त नापसंद है कि उस अल्लाह पाक को के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। तो इस रिएक्शन का हम यहीं पर दी एंड करते हैं। और अगर आप भी किसी इस्लामी वीडियो पर हमसे रिएक्शन कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे।
تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم، فی امان اللہ.